आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कंझावला चौक पर और ये कंझावला चौक कई गांवों की तरफ से निकल करके आने वाला एक व्यस्त चौक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 1 यूनिट खून बचा सकते हैं, 3 जान देश हित में करें रक्तदान का स्लोगन दिया गया है इनकी तरफ से। और इस आयोजन के आज के मुख्य जो कर्ता धर्ता हैं वो हैं अशोक नैन जी और मनीषा नैन जी। अशोक नैन जी इस वक्त इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और इस गाड़ी में बैठ करके वो लोगों को बुला के प्रेरित करके और रक्तदान करवा रहे हैं। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे रक्तदान जो कैंप का आयोजन है उसको किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर पर फॉर्म फिलअप किया जाता है। हम यहाँ पूछेंगे इनसे कि किस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है। मैम, ये जो काउंटर है, इस काउंटर पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। जिनको भी ब्लड डोनेट करना होता है तो यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन दे जाता है। यहाँ पर उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं? हाँ जी। फॉर्म के साथ में कुछ और भी यहाँ पे किया जा रहा है या सिर्फ फॉर्म भरा जाता है? यहाँ पर फॉर्म भी भरा जा रहा है। उनका पहले HB किया जाता है। HB हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। उनका HB अगर 17 से नीचे है तो फिर हम ब्लड लिया जाता है। 17 से नीचे है तब किया जाता है? 12 to 16 के बीच में होना चाहिए। 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ से बस फॉर्म फिलअप करके और HB चेक करके उनको अंदर भेज रहे हैं? हाँ जी, अंदर में फिर उनका डोनेशन होता है। जी। दर्शकों की आपने देखा कि यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, साथ ही जो लोग ब्लड डोनेशन कराने के लिए आ रहे हैं उनका HB यानी हीमोग्लोबिन चेक किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 12 ग्राम से लेके और 16 ग्राम 17 ग्राम तक जिनका HB होता है उन्हीं का ब्लड डोनेशन के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हीं के ब्लड को यहाँ पर लिया जाता है। हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ गाड़ी के अंदर किस प्रकार से ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। सर, ये सैंपल किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है? हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वैन का एंट्री गेट है, एंट्री गेट पर पहले उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। ब्लड सैंपल ले करके और HB टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही सेकंड नंबर काउंटर है जिस पर डाटा एंट्री चल रही है। मैडम, ये डाटा एंट्री किस बेस पे आप कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बैग बनते हैं देन आगे जाते हैं। अच्छा, और आप यहाँ से कोई जो ब्लड डोनेशन करने आ रहे हैं उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं? सर्टिफिकेट और कार्ड, 2 चीज़ और गिफ्ट साथ में। सर्टिफिकेट, कार्ड और गिफ्ट। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट भी देते हैं, कार्ड भी बना करके देते हैं और साथ में उन्हें गिफ्ट भी देते हैं, जिससे कि उनका हौसला बढ़ सके और आगे चल करके जब भी ऐसे कैंप आयोजित हो तो वो लोग रक्तदान करने के लिए खुद भी प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारे साथ में यहाँ पर एक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपने अभी ब्लड डोनेट किया यहाँ पे? जी सर, अभी क्या नाम है आपका? राहुल नाम है सर। राहुल नाम है? जी सर। राहुल जी, ये ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा आपको किसने दी थी? ये हमारे अशोक नैन जी हैं जी। इन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था तो फिर पता लगा कि हमारे भाई आए हुए हैं कंझावला चौक पे, आज पता लगा तो मैं आ गया तभी। अच्छा, ब्लड डोनेट करने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल फील हो रहा है। नॉर्मल? हाँ, कोई दिक्कत किसी तरीके की कोई नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं? दिक्कत नहीं किसी चीज़। जैसा कि लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने शरीर से खून निकलवा देंगे 1 बोतल तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी, या ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है ऐसा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जैसा लोग सोचते हैं कि ब्लड निकलवाने के बाद में बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी या आपके साथ में कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करके इस समय दिल्ली की सड़कों पर लोगों की सहूलियत के लिए मौजूद हैं। वह लोग भी आकर के यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं और उन्होंने खुद बताया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में अशोक नैन जी हैं यहाँ पर मौजूद, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये कैंप का आयोजन किस माध्यम से उन्होंने करवाया था। मैं आपको बताऊं कि देखो, हमारी एक संस्था है जी
संस्था मिलके, उसके साथ 3-4 संस्था और हैं जी वो सारी मिलकर हमने ये अपना रक्तदान का आयोजन काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं। जी पहले गांव देहात में कोई भी रक्तदान के कैंप नहीं लगते थे, जी लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, समझ नहीं थी। जी हम लोगों ने क्या करा, संस्था बनाकर गांव-गांव में रक्तदान के कैंप लगाए। जी और आज मैं बताऊं 3-4 साल हो गए, गांव देहात में एक आदमी हमें ये कह दे कि हमने आज तक किसी से पैसे लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके घर का कोई भी आदमी, जिसको भी हॉस्पिटल में खून चाहिए है, जी। वो हमें फ़ोन करता और हम उसको फ्री में देते हैं। जी कभी भी हमने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए। दूसरा बेटा ये कार्ड देना मुझे। दूसरा, जो भी रक्तदान करने के लिए आता है उसको एक कार्ड दिया जाता है जी जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, बिल्कुल फ्री होता है। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी। या किसी के भी लिए भी इससे अपना ना जो उन्होंने ब्लड दिया जी। एक यूनिट वापस ले सकता है। तीसरी, कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई दिक्कत हो, जब भी क्षेत्र में जहाँ भी किसी हॉस्पिटल में, गांव में, देहात में जी एक बार मेरे पास फ़ोन आ जाए कि मुझे ब्लड चाहिए, तो मैं कभी पैसे नहीं लेता हूँ, जी। उसको सबको बिल्कुल फ्री दे के भेजता हूँ। मुझे हमारा सिर्फ एक संस्था का, जो हमारी संस्था है, इसका सिर्फ एक ही मोटो की लोगों की जान बचानी है। जी बिल्कुल। सर जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आपने कंझावला चौक पे कैंप लगाया है, तो यहाँ के बाद कहीं और का भी प्रोग्राम है आपका कैंप का? हाँ, इसके बाद हमारा ना कल कुतबगढ़ में है, कुतबगढ़ मेन बस स्टैंड पे। मैं वैसे बताता हूँ, जैसे गवर्नमेंट का एक रूल होता है जी, इस कार्ड से जिसने ब्लड दिया जी वही ब्लड वापस लेगा जी। लेकिन हमने इस कार्ड को जिसको दिया, ये कार्ड हमारे पास आना चाहिए, चाहे आप लेके आ जाओ, चाहे भाई साहब लेके आ जी। जाओ, कोई भी लेके आ जाओ कार्ड, उसको भी हम फ्री देते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ हमारा ये संस्था बना के, और सिर्फ ये जो हमारा ब्लड बैंक है जी। और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे साथी, हमारा सबका एक ही काम है, लोगों की जान बचानी है। जी। अब कोरोना का कार्यकाल था, ब्लड बैंकों में आपने देखा कितनी मारामारी मची हुई जी थी। बिल्कुल। मैं कहता हूं कि आप जिसके पास जाते, कोई 5,000 मांग रहा था, कोई 10,000, कोई 20,000, लेकिन हम लोगों ने किसी से पैसे नहीं लिए और कम से कम 400-500 यूनिट जितना भी फ्री में लोगों को दिया गया, जी। जितनी भी लोगों की जान बचाई गई, उतनी जान बचाई। अच्छा अशोक जी, चलिए ये तो रहा ब्लड डोनेशन कैंप का, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा आयोजन कर रहे हैं क्षेत्र में? इसके अलावा ये मंडे से सोमवार से है ना जी, जी 14 तारीख से और 18 तारीख तक जी। ये आधार कार्ड का कैंप है। कुतबगढ़ मेन बस स्टैंड के ऊपर नफे गार्डन है, सतीश वाटिका है, जी और सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आधार कार्ड का काम होगा। कोई भी हो, चाहे नया आधार कार्ड बनना, जी। चाहे कोई करेक्शन है, नाम, एड्रेस, पता बदलना, जो भी कुछ करना, वो सारा का सारा मैं वहाँ पे ये करूँगा। आधार कार्ड कैंप के जरिए आप वहाँ पर करवा रहे हैं? वहाँ पे करा रहा हूँ। जी इसके अलावा ना मेरे बहुत सारे कैंप है जी, 10 डाल के योगा कैंप है, जी। और सोमवार से शुक्रवार रुकी हुई पेंशन है, वो जी। भी चालू कराई जाएगी वहाँ पे। जो भी आजकल देखा कोरोना कार्यकाल में काफ़ी बुजुर्ग हमारे घूम रहे हैं, जी। जो पेंशन रुकी हुई है, वो आखिर जाएं कहाँ, तो उनके पास एक ही सहारा, वो सीधा सीधा मेरे पास आते, मुझे जी। बताते, मैं वहाँ बैठूंगा, चाहे गर्मी कितने भी हो, मैं वहाँ बैठ के लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा। मैं कभी भी किसी भी कैंप के, कभी भी किसी जो मेरे पास काम आता, मैं पैसे नहीं लेता किसी चीज़ के भी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। तो दर्शकों, आपने देखा कि अशोक नैन जी इस समय में लोगों के लिए कैसे मसीहा बन करके खड़े हुए हैं और कैंप के माध्यम से लोगों को ये हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो सुविधा लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके, जिसके लिए लोगों को मारामारी ना करनी पड़े। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम जी। से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। जैसे विपक्ष जो होता ना जी, जी विपक्ष को कोई काम तो करना नहीं होता। जी मैं जो भी कैंप लगाता हूँ, जैसे मैं आधार कार्ड का कैंप लगाता हूँ, जी सरकार की एक जो सेंटर की फीस होती है वो तो अपना लेते हैं जी, मैं जी, एसडीएम के बिल्कुल। माध्यम से कैंप जी। लगाता हूँ। जैसे मैं कैंप लगाता हूँ तो ये लोग कहते हैं भाई अशोक नैन पैसे लेता है, जी क्योंकि 50-100 रुपये जो इनकी फीस होती है वो तो लेंगे 100 रुपये नॉर्मल फीस है। बिल्कुल। जैसे ही मैं आधार कार्ड का कोई कैंप लगाता हूँ, जी। वैसे या फिर मैं किसी भी पेंशन का, विपक्ष को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, जी। तो 42 डिग्री में गर्मी में बैठ के जनता की सेवा करके दिखाई बस। जी भाई बहुत- ये चीज़ मैं ज़रूर मैं विपक्ष को मैं ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा जी कि 43 डिग्री में बैठकर जनता की सेवा करके दिखाए, किसी की टांग खींचने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। दर्शक अब विपक्ष क्या करता है, घर में बैठा रहता है एशियो में, जी। वहीं बैठा बैठा कोई आदमी गांव देहात में काम करता है, उसकी सराहना छोड़ के जी। उसको उंगली डालने लग जाता है। जी जैसे मेरे रक्तदान कैंप लग रहे थे इतने दिनों से, जी ठीक है,
तो विपक्ष वहाँ बैठा बैठा कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट सुल्ट जो कि लोगों को बताता है ताकि लोगों में दिक्कत आए जी। अब ऐसे आधार कार्ड के कैंप है, पेंशन के कैंप हैं और बहुत सारे जैसे योगा का कैंप है, जी। बहुत सारे जो भी कैंप लगाता हूँ, विपक्ष का काम जो होना चाहिए वो तो कर नहीं रहा। बस बैठे बैठे एक ही चीज़ बताता, भाई अशोक नैन है ना पैसे लेता, उनको ये नहीं पता ये सरकार की फीस होती जी। है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फीस रखी है 50-100 रुपये आधार कार्ड की, जी। वो रखी है, वही जी। जनता से लोग, मेरा काम तो आपकी सेवा करना है, भाई कैंप वहाँ तक ले आया। जी। अब विपक्ष जैसे बैठा बैठा ये कहता है कि रक्तदान कैंप लगते हैं, रक्तदान कैंप में अशोक को कुछ ना कुछ मिलता होगा, ऐसे कोई फ्री सेवा नहीं करता। जी। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 42 डिग्री की गर्मी है, पर बाहर आए जरा और रक्तदान कैंप में लोगों की मदद करें। बिल्कुल। रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान, 1 यूनिट खून बचाता है 3 लोगों की जान। अगर आप 1 यूनिट देते 3 जान बचती हैं। मैं आपको बताऊं ये दादा लाई सेवा है और काफ़ी सारी संस्थाओं ने मिलकर उसको चलाया है। और आज हमारा एक ही मोटिव हो कि कैसे तैसे लोगों की जान बचानी है, फ्री में बिल्कुल। और आज तक है ना मेरा दादा लाई चैलेंज है जी, कभी भी किसी गांव देहात में पूछ लें, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए जी। और ये हमारा मोटिव कि हम लोगों की जान बचाएंगे। धन्यवाद। जो भाई तेरे क्या घर में रहता है वो ना सोचता है बैठ कर फोन में कुछ भी कभी किसी चीज का काम कभी कुछ कम नहीं करके देख लो एक बार एकदम नहीं वाला जाती है। देखा कि अभी अशोक जी ने विपक्ष के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब ये कैंप लगाते हैं तो विपक्ष इनके ऊपर झूठे आरोप लगाना शुरू कर देता है। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि आधार कार्ड का कैंप, तो आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि जब ये शुरू में हमारे इंडिया के अंदर बनी थी तो उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट बना करती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि विदाउट बायोमेट्रिक अगर आप आधार में करेक्शन कराते हैं तो उसकी 50 रुपये फ़ीस लगती है, और अगर आप बायोमेट्रिक करेक्शन कराते हैं तो उसमें 100 रुपये फ़ीस लगती है। वो फीस गवर्नमेंट खुद लेती है, ना कि अशोक नैन जी लेते हैं। उसके ऊपर भी जो विपक्ष है वो झूठे आरोप लगाते हैं कि अशोक नैन जी अपनी जेब में पैसा लेते हैं, जिसका आज खुले रूप से अशोक जी ने चैनल के माध्यम से बात को क्लियर कर दिया है और विपक्ष के सवालों को उठने से पहले उसका जवाब उन्हें दे दिया है। इसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उन्हें जवाब देंगे। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन संतोष झा के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।